गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 10 और एक्सरसाइज 10.3 के काफ़ी क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 10.3 में मैं आपको P4 और P7 के क्वेश्चंस करा रहा था और उसमें अब स्पेशली लोअर लिमिट जीरो वाले क्वेश्चन चल रहे थे। तो लास्ट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 18 कराया था, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19। I is equal to 0 to pi x sin क्यूब x, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको क्या होगा, लोअर लिमिट जीरो है तो या तो P4 या फिर P7 प्रॉपर्टी लगेगी। तो कैसे पता लगाएंगे हम, x के प्लेस में a माइनस एक्स लगाएंगे। तो आप मौखिक रूप से देख सकते हो, यहाँ आप पाई माइनस एक्स लगाओगे, ठीक है, और यहाँ पे पाई माइनस एक्स लगाओगे। तो साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स हो गया, तो वो तो वापस साइन क्यूब एक्स आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या रहा, पाई माइनस एक्स, यानी कि सॉल्व करने पे ये आ रहा है। तो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट न तो एफ ऑफ एक्स है और न माइनस एफ ऑफ एक्स है, तो दोनों तरह के रिजल्ट नहीं है। तो तीसरा कोई भी रिजल्ट आता है तो P4 प्रॉपर्टी का यूज होता है। तो व्हेनेवर वी अप्लाई P4 प्रॉपर्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ लिख देंगे प्रॉपर्टी को कि भाई अकॉर्डिंग टू P4 क्या होना है। ये आपकी P4 प्रॉपर्टी है, ये आपने यहाँ मेंशन कर दी। अब इसको अप्लाई करने का मतलब है कि x के प्लेस में a माइनस एक्स लगा दो, यहां आपने लगा दिया और यहां लगा दिया। सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा साइन क्यूब एक्स। अब मैंने आपसे कहा है कि व्हेनेवर वी अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर 4 वी ऐड बोथ द इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं हम जब भी P4 प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 एडेड विद इक्वेशन नंबर 2 आई हो गया। इधर लिमिट सेम है तो एक बार आ जाएगी। अब इस फंक्शन को और इस फंक्शन को ऐड करना है, तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, साइन क्यूब एक्स। तो यहां से तो बच गया x और यहां से बच गया पाई माइनस एक्स। ये x से x कैंसिल हो गया, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है तो उसको बाहर ले आओ। ये 2 को भी अपन ने इधर ट्रांसफर कर दिया। ये आ गया इस तरीके से। अब इसके बारे में अपन 9.2 में पढ़ चुके हैं कि साइन की पावर 234 कॉस की पावर 234, तो इसको इंटीग्रेट करना हो तो उसके लिए पावर को 1 बनाना पड़ता है। तो इसकी पावर 1 बनाने के लिए sin 3x का फॉर्मूला आपने लेना पड़ेगा। sin 3x इज इक्वल टू क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। यहां से sin क्यूब x की वैल्यू निकालोगे अगर, तो वो लगा दो क्या बनती है, I इज इक्वल टू पाई बाई 2 0 टू पाई। sin क्यूब x की वैल्यू निकालनी है तो वो आपकी बन जा रही है 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाई 4। ये 4 तो बाहर आ गया, तो ये तो बन गया बेटा पाई बाई 8। अब यहाँ देखो 3 sin x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x, माइनस इसका इंटीग्रेशन पहले तो माइनस cos x की तरह करोगे तो ये प्लस cos 3x हो गया डिवाइड बाई 3, 0 से पाई। अब अप्लाई कर दो लिमिट, पाई लगाओगे दोनों जगह तो माइनस 3 cos पाई प्लस cos 3 पाई अपॉन में 3 माइनस, फिर 0 लगाओगे तो ये आ जाएगा माइनस 3 cos 0
प्लस cos 0 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब cos पाई की वैल्यू -1 और cos 3 पाई की वैल्यू भी -1। यहाँ -1 लगाया तो ये प्लस का 3 हो गया, यहाँ -1 लगाया तो -1/3 हो गया। cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो -3 प्लस 1/3 हो गया। ठीक है, तो फाइनली पाई बाई 8 3 माइनस 1/3 प्लस का 3 और माइनस का 1/3, तो ये तो हो गया 6 और ये हो गया माइनस का 2/3। 6 माइनस 2/3 तो कितना आ जाएगा, 16/3 आ जाएगा। I इज इक्वल टू पाई बाई 8 इंटू 6 माइनस 2/3 तो 16/3 आ गया। ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 2π/3। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो नथिंग स्पेशल, ये यहाँ से आगे की चीज तो अपन पहले पढ़ चुके हैं 9th चैप्टर में, वही है और फिर लिमिट अप्लाई की। मेनली जो चीज अपने को नई इस एक्सरसाइज में सीखनी है वो ये है कि भाई प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी और क्या आएगा यूज करने के बाद में। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 19। उसके आगे देखो आप, क्वेश्चन नंबर 20 ले लेता हूं मैं। लोअर लिमिट 0 वाले क्वेश्चन जितने भी है वो सारे ले ले रहे अपन। क्वेश्चन नंबर 20 देखो आप, जीरो टू पाई बाई 2 log 10x प्लस cot x। ये क्वेश्चन है आपका, तो सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप एक काम करो, पहला काम तो ये tan और cot जो है ना, इसको अपन sin cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। log sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन sin x। log, अब यहां से ये इसका एलसीएम आ जाएगा sin x cos x का, और ये क्या बन जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। log 1 अपॉन sin x cos x। अब आप याद करो, मैंने कहा भी था कि 2-3 चीजें स्टेप्स बनेगी। तो लॉग के अंदर जब साइन कॉस बना था, ऊपर की साइड में था, अपन ने क्वेश्चंस करे थे, तो अपन ने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन 2x बनाया। तो यहाँ पे भी बन सकता है, नीचे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, 0 to π/2 log, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 करने से साइन 2x आ गया, है ना। ये सब अब बताई हुई स्टेप है, इसको मैं पूरा सॉल्व भी नहीं करने वाला हूँ। log m का इंटीग्रेशन अलग, log n का इंटीग्रेशन अलग। अब आप देखो, ये जो है क्वेश्चन नंबर 14, इसको I1 मान लोगे आप, यहाँ से तो आ जाएगा π/2 log 2, सॉल्व करोगे तो इसको I1 मान लोगे। अब इस I1 को सॉल्व कर लोगे और I1 की जो वैल्यू आएगी वो लगा दोगे। और I1 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, एज इट इज है। तो जैसे वहां कराया पूरा बोर्ड पे मैंने सॉल्व कराया है, वहां कराया ऐसे करोगे और वहां से जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ लगा दो, -π/2 log 2 वैल्यू आएगी वो लगा दोगे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो लोअर लिमिट 0 के जितने भी क्वेश्चन थे आपकी एक्सरसाइज में, वो सारे मैंने टच कर लिए हैं भैया। अब एग्जांपल में से मैं ले लेता हूं जो लोअर लिमिट 0 के क्वेश्चन हैं, जो कुछ अगर अलग टाइप के हैं वगैरह देख लेता हूं।
एक्सरसाइज में अभी बाकी है, अभी अपने प्रॉपर्टीज भी अपन ने छोड़ दी थी, P4 के बाद मैंने सीधा P7 को टच किया था, तो जो छोड़ी हुई प्रॉपर्टी उनके भी तो क्वेश्चन है भी, तो वो भी लेंगे अपन, ठीक है। चलो देखो, तो मैं जो मेरे को सामने तुरंत दिखाई दे रहा है वो है एग्जाम्पल नंबर 22, वो अपन ले लेते हैं, ठीक है। लोअर लिमिट 0 वाले क्वेश्चन में ले रहा हूँ, आई या प्रूव करने वाला है तो हमने एलएचएस ले लिया, 0 to पाई x tan x अपॉन sec x प्लस tan x, ठीक है। ये है, इसको इंटीग्रेट करके क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है कि ये लेके आओ, प्रूव करना है, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। देखो आप लोअर लिमिट 0 है ना, तो वही पहला तो यही दिमाग में उठता है कि भाई हम क्या करें, यहाँ पे P4 प्रॉपर्टी लगाए या फिर P7 लगाए। अच्छा, तो एक काम कर सकते हो आप, पहले प्रॉपर्टी चेक कर लो, फिर बाद में इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, या पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, बाद में प्रॉपर्टी चेक कर लो। तो मैं कह रहा हूँ साइन कॉस में कन्वर्ट ही करना है, तो पहले कर लेते हैं। x साइन x, ठीक है, अपॉन में cos x, 1 by cos x प्लस sin x अपॉन cos x, x sin x, ये cos x तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस sin x आ जाएगा, ठीक है। अब आपको प्रॉपर्टी चेक करनी है, लोअर लिमिट 0 है तो P4 या P7 चेक कैसे करोगे, x के प्लेस में a माइनस एक्स, यहाँ पाई माइनस एक्स, यहाँ पाई माइनस एक्स और यहाँ पाई माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये तो sin x हो गया, ये भी sin x हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, पाई माइनस एक्स। तो जो फंक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है सॉल्व करने में, पाई माइनस एक्स sin x अपॉन 1 प्लस sin x, तो ये न तो fx है न माइनस fx है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, P4 लग गई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू P4, 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। सब जगह पर ने a माइनस एक्स यानी कि पाई माइनस एक्स लगा दी, I is equal to 0 to pi minus x sin x upon 1 plus sin x dx। Whenever we apply property number 4, what we do, हम हमेशा ऐड करते हैं इक्वेशंस। इक्वेशन नंबर 1 added with इक्वेशन नंबर 2, 2i is equal to 0 to pi। देखो जी, इस फंक्शन को और इस फंक्शन को ऐड करना है, तो दोनों का हर यानी कि डिनोमिनेटर आप देख सकते हो कि सेम है ना, तो फिर न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे, अंश x sin x प्लस पाई माइनस x sin x, या तो sin x कॉमन ले लो या इसको या मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, प्लस पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां से पाई बाहर आ जाएगा, तो पाई बाई 2 0 to पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। और ये पार्ट मैंने कल ही एक क्वेश्चन कराया था, उसमें बना होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, क्या करोगे, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ये 9.1 में बता चुका हूँ मैं वैसे, ये 1 माइनस साइन एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन एक्स का यहाँ भी मल्टीप्लाई, I is equal to पाई बाई 2 0 to पाई। देखो
ऊपर तो sin x माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया अपॉन में, नीचे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि cos स्क्वायर एक्स। अब आप सेपरेट डिवाइड कर दोगे यहाँ पे, है ना, सेपरेट डिवाइड करोगे तो ये तो आ गया sec x tan x, है ना, और ये आ गया आपका tan स्क्वायर एक्स। तो sec x tan x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, इसका नहीं होता है ना। tan स्क्वायर x को इंटीग्रेट करने के लिए हम उसको sec स्क्वायर x माइनस 1 लेते हैं। तो पहले एक बार इसको कन्वर्ट कर लो, sec x tan x माइनस, इसको sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखोगे तो प्लस 1 हो जाएगा इसके कारण। I इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब आप इंटीग्रेट कर दो sec x माइनस tan x प्लस x 0 टू पाई, लिमिट अप्लाई कर दो भाई, sec पाई माइनस tan पाई प्लस पाई माइनस sec 0 माइनस tan 0 प्लस 0। sec पाई की वैल्यू -1, tan पाई की 0 प्लस पाई, और आगे चलोगे sec 0 की वैल्यू 1, ये 0 ये 0, तो पाई -2 आ गया, पाई का 2 पाई -2। तो ये आपका आंसर आ रहा है ना। आंसर थोड़ा सा ये है कि बाई 2 जो है ना इसको अंदर ले लिया इन्होंने, तो I इज इक्वल टू पाई बार पाई बाई 2 माइनस इज इक्वल टू RHS। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से देखें इसको और समझें। तो P4 और P7 प्रॉपर्टी का आपको यूज भी जो है बेटर समझ आएगा। तो वैसे तो ये इसके आगे का क्वेश्चन जो है ये हमने पहले पढ़ रखा है कैसे करना है क्या करना है, बट मैंने फिर भी पूरा करवा दिया आप लोगों को। ओके, ये था एग्जाम्पल नंबर 22। और अगर पता चले पीछे तो एग्जाम्पल नंबर 21 के बारे में मैंने कहा था कि एग्जाम क्वेश्चन नंबर 16 जो कराया है बिल्कुल उसके जैसा ही, तो ये आपको करना है। एग्जाम्पल नंबर 20 ले लेता हूँ, लोअर लिमिट 0 वाला जो है, ये भी प्रूव करने के लिए बोला आई थिंक, तो अपन LHS ले लेते हैं। 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x पाई बाई 4 है। हाँ जी, देखो लोअर लिमिट 0 है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पाई बाई 4 माइनस एक्स लगाओ, तो आप देख सकते हो कि 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ना एफ एक्स आ रहा है ना माइनस एफ एक्स आ रहा है, और थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो पता लग जाएगा भाई क्या है। तो अकॉर्डिंग टू P4 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। वन प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। थोड़ा सॉल्व कर लें इसको। टेन ए माइनस 10b, टेन ए माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू आप लगा दोगे 1 प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। ये तो हो गया कैंसिल, ये 2 हो गया
0 to π/4 log 2 upon 1 plus tan x। ठीक है, अब आप देखो इसमें log m upon n लगा, log 2 माइनस चाहे तो ऐड भी कर सकते हो आप, जैसे भाई मैंने क्या करा, P4 प्रॉपर्टी लगाई है, भी सॉल्व किया, यहाँ तक आए। चलो अभी तक अपन जैसा करता है वैसे कर लें। क्या करा अपन ने, हमेशा जब P4 प्रॉपर्टी लगाई ऐड करा है, इक्वेशन नंबर 1 एडेड विद इक्वेशन नंबर 2, 2i हो गया ये। अब देखो log m प्लस log n, log m इंटू n होता है, तो m तो आ रहा है आपका 1 प्लस tan x, इंटू में n आ रहा है 2 अपॉन 1 प्लस tan x, ये कैंसिल हो गया। तो सिंपली आपके पास क्या रह गया अभी, log 2 रह गया। तो log 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x अप्लाई कर दो आप, π/4 log 2 आएगा, और i की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/8 log 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हमको प्रूव करने के लिए भी बोला गया है कि भाई आप प्रूव करो कि इसकी वैल्यू जो है π/8 log 2 आएगी, तो आ गई। तो ये एक और लोअर लिमिट जीरो वाला क्वेश्चन जिसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज हुआ है। ओके, काफी क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको। अभी भी जो स्टूडेंट्स सीरियसली या रेगुलरली वास्तव में वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, उनको फिर कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए इस एक्सरसाइज में, लोअर लिमिट जीरो वाले क्वेश्चंस में और P4 और P7 की यूज में। तो अभी भी आती है तो फिर भैया आएगी, कुछ नहीं किया जा सकता है। हाँ फिर देखो एग्जाम्पल नंबर 18 है, उसमें भी लोअर लिमिट जीरो है, और एग्जाम्पल नंबर 17 का सेकंड पार्ट है ना। तो चलो मैं 17 का सेकंड पार्ट ले लेता हूँ पहले, फिर 18 ले लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 17 का सेकंड पार्ट, व्हाट इज दैट, 0 to a dx upon x plus root a square minus x square। देखो पहली बात तो ये क्वेश्चन भी अपन ने कर रखा है, आप जाके देखना 9th चैप्टर में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें ये एज इट इज क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो वहां मैंने कराया ही है। ठीक है, तो उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे, फिर इसमें अगर बीच में कोई प्रॉपर्टी का यूज बन रहा होगा तो आसान कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसको देखते हुए x की प्लेस में आप a sin थीटा लगाओगे, है ना। तो लेट x इज इक्वल टू a sin थीटा dx इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा। लिमिट भी चेंज करोगे आप, ये आपने लिमिट निकाल लिया, x की वैल्यू 0 लगाई तो sin थीटा 0 बन गया, थीटा भी 0 हो गया। x की वैल्यू a लगाई तो sin थीटा 1 बन गया, तो थीटा π/2 हो गया। ठीक है, dx के प्लेस में आ गया a cos थीटा d थीटा, यहाँ आ गया a sin थीटा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा तो a cos थीटा आ जाएगा। a sin थीटा प्लस a cos थीटा, a कॉमन आके कैंसिल हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए या तो पैटर्न का यूज करें जैसा कि मैंने 9th चैप्टर में कराया, बट पर्टिकुलरली इस एक्सरसाइज में मैंने जो 8 क्वेश्चंस दिखाए थे वैसा बन गया ये, cos की पावर n थीटा अपॉन sin की पावर n थीटा प्लस cos की पावर n। तो यहाँ फिर P4 प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने बनाया है
आंसर भी बताया कि b माइनस ए बाई टू आता है। भाई a प्लस बी की वैल्यू पाई बाई टू है। फिर ये उन 8 क्वेश्चंस में से दूसरे वाला क्वेश्चन वैसा बन रहा है। तो P4 प्रॉपर्टी का यूज करके और फिर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो आगे। ठीक है, कैसे? यहाँ पे आप P4 प्रॉपर्टी यहाँ लिख देता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू P4 cos पाई बाई टू माइनस थीटा साइन पाई बाई टू माइनस थीटा ये सब चेंज हो जाएंगे भैया। ये साइन थीटा हो जाएगा, ये cos थीटा हो जाएगा और ये साइन थीटा हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे फिर i प्लस आई हो गया 2i। दोनों को ऐड करोगे, दोनों के डिनोमिनेटर यानी कि हर समान है, अंश यानी कि न्यूमरेटर जुड़ जाएंगे। तो ये आया ऊपर भी और नीचे भी ये आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। 1 का इंटीग्रेशन dx होता तो x, d थीटा है तो थीटा, ये थीटा i इज इक्वल टू इधर से पाई बाई टू आएगा तो पाई बाई 4। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो चलो फिर आज की क्लास में इतना ही, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस जो है अपन कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।